जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को जय बाबा बर्फानी जी की। तो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है और इस समय बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने वाले यात्रियों के अंदर, भोले बाबा के भक्तों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अगर बात करें भोले बाबा के भक्तों की, इसी के साथ साथ बाबा के सेवादार लोगों की, तो सेवादार भी जो वो बढ़ चढ़कर यात्रा में अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ सांबा के दयानी इलाके में, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में, और यहाँ दयानी इलाके में लंगर की व्यवस्था जो है ये श्रद्धालुओं के लिए, भोले बाबा के भक्तों के लिए की गई है। और ये लंगर जिसको लेकर मैं अब आपको पूरा अपडेट करूंगा, यहाँ आपको बताते चले कि बाबा अमरनाथ जी के यात्रियों के लिए हर तरह की व्यवस्था इस लंगर में जो है की गई है। खाने से लेकर यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, जो प्रशासन ने यहाँ पर अवेलेबल कराई हैं। इसी के साथ साथ RFID काउंटर भी यहाँ पर बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब के तरन तारण इलाके की बात करें तो तरन तारण के सेवादार जो पिछले 12 सालों से इस जगह पर भोले बाबा के भक्तों के लिए लंगर की सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी लंगर यहाँ पर लगाया गया है। तो ये बड़ा ही खास लंगर है। यहाँ पर खाना जिस तरह से जो वो अवेलेबल कराया जाता है, यहाँ पर आप 24 घंटे यहाँ पर आए, आप यहाँ पर खाना जो वो खा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग तरह के व्यंजन भी यहाँ पर जो वो बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। और एक बड़ा ही अच्छा लंगर जो है वो हर साल की तरह इस बार भी शुरू हो चुका है। दयानी इलाका, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का ये दयानी इलाका, और आपको हमने कल भी अपडेट किया था कि यहीं से 100 मीटर दूरी पर एक लॉजमेंट सेंटर प्रशासन ने बनाया है। वहां पर तमाम यात्रियों के रहने की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। तमाम तरह के बंदोबस्त जो वो यात्रियों के लिए किए गए हैं। तो मैं लंगर की शुरुआत करना चाहूंगा। प्रशासन के सहयोग को लेकर बात करें तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर RFID काउंटर भी बनाया गया है। यात्री जो यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो पंजीकरण के आधार पर उनको RFID कार्ड यहाँ से अवेलेबल होंगे। अगर किसी का पंजीकरण नहीं होगा तो उनको जम्मू के बेस कैंप भगवती नगर या फिर रेलवे स्टेशन पर जो सरस्वती धाम है वहां पर जाकर आपको पंजीकरण कराना है। उसके बाद आपको RFID कार्ड कहीं से भी मिल सकता है। यहाँ पर भी काउंटर बनाया होगा। तो ये RFID काउंटर है। इसी के साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं कि अगर किसी यात्री को कोई किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो उनको यहाँ से जो दवाइयाँ वगैरह है वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पूरी डॉक्टर की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। अब आपको मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ इस लंगर की। यहाँ पंजाब के तरन तारण के जो सेवादार हैं वो पिछले 12 सालों से यहाँ पर लंगर की जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं। मैं पहले आपको यहाँ जो स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ से मैं तस्वीर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोपहर का समय है और यहाँ पर चावल, इसी के साथ नान, पूड़ी, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बनाई जा रही हैं। इसी के साथ मिठाई भी यहाँ पर जो वो भक्तों के लिए अवेलेबल कराई जा रही है। और यहाँ से भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो भी सब्जियां वगैरह यहाँ पर जो है भक्तों के लिए हर तरह की खाने की जो सुविधा है वो यहाँ पर दी जा रही है। तो इस सेवादारों से भी हम बात करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने सहयोगियों को बोलूँगी ये तस्वीर दिखाई जाए। देखिए यहाँ पर स्टॉल्स की व्यवस्था भी है। दोपहर के समय में आपको अच्छा खाना, सुबह के समय में अच्छा नाश्ता आपको मिलेगा और शाम के समय में ये आपको इस तरह के स्टॉल्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जैसे आलू टिक्की हो गया, गोलगप्पे हो गए, इसी के साथ साथ अलग तरह के जो व्यंजन रहते हैं ये हो गए। तो ये है यहाँ पर लंगर की व्यवस्था जो पंजाब के तरन तारण के सेवादार पिछले 12 सालों से सेवा करते आ रहे हैं। भोले बाबा के भक्तों के लिए यहाँ पर लंगर जो है ये उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर गर्मा गर्म खाना जो वो तैयार है और तमाम यात्री यहाँ पर जो वो यात्रा करके जो पहुँच रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, जो यात्रा करने जा रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं कि कुछ एडवांस पार्टी जो है यात्रा के लिए जो पहुंचती हैं तो वो यात्रा करके वापस भी आ चुकी हैं। कुछ लोग जो बाबा भोले बाबा जी के, बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसी उनकी यात्रा रही है। और लंगर व्यवस्था जो इन सेवादारों की तरफ से की गई है इस व्यवस्था को लेकर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को जय बाबा बर्फानी जी की। खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए कि आपने भोले बाबा जी के इस साल के दर्शन जो वो कर लिए हैं। एडवांस पार्टियां जैसे आप पहले पहुंचती हैं, तो मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं भोले बाबा के दर्शनों के समय कैसी फीलिंग्स थी और आपने दर्शन किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हम जब गए हम काफ़ी उत्साहित थे कि इतना मज़ा आया कि बाबा जी के दर्शन करके। उनका जो विराट रूप है इतना सुंदर और आकर्षक बना हुआ है कि वहाँ पे जो लंगर की सुविधाएं हैं, हिंदू समाज ने इतना अच्छा लंगर लगाया हुआ है कि देखने को ही बनता है। वहाँ पे आप जो भी बोलते हो खाने के लिए वही आपके लिए वही सुविधा आपके लिए मिल जाती है। जैसे मेडिसिन, शूज़, बैग, खाने को 36 प्रकार के कई तरह के व्यंजन हैं। इसलिए
कुछ मतलब बता भी नहीं सकते कितना मजा आया। बिल्कुल, लेकिन वो क्षण मैं जानना चाहता हूँ जब आपने दर्शन किए और एक अंदर पॉजिटिविटी आती है, फीलिंग आती है कि हमने बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन किए हैं, वो पल मैं जानना चाहता हूँ। पॉजिटिविटी तो जहाँ हमें पैर रखते ही आ जाती है, जहाँ बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर जब हम पाँव रखते हैं वहाँ उसी टाइम पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है। वो और वहाँ पे जाकर फिर आपको पता ही है जो आनंद अलग ही होता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो अभी आप ये भी जानना चाहता हूँ कि रहने वाले आप तमाम पंजाब के तरन तारण से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, सभी हम तरन तारण से ही हैं। तो हर साल यात्रा करते हैं? हाँ नहीं, मेरे कुछ साथी, मेरा तो पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जैसे ये हमने हमारे यहाँ ये इधर यहाँ बाबूजी ये इधर बाबूजी ने मैं कम से कम 20 साल हो गए जाते हुए। चलिए मैं इनसे जानता हूँ पहले। जी, क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार जी। क्या कहेंगे, कितने अच्छे दर्शन हुए आपको? बहुत अच्छे हुए जी, मजा आता है, फीलिंग अच्छी आती है? बहुत, मैंने ऐसी फीलिंग आती है जैसे स्वर्ग दिख रहा है। और अभी यात्रा तो अभी कल शुरू हुई है, लेकिन आपने पहले दर्शन किए, तो कितना सौभाग्य है कि आपने पहले दर्शन किए। ये बहुत सौभाग्य है। तो कितने सालों से लगातार जा रहे हैं यात्रा पर? 18 साल से जी। लगातार? हाँ जी। तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमने दर्शन किए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी आती है। क्या कहेंगे जो भक्त यात्रा पर जा रहे हैं? भक्तों के लिए बस दर्शन ही है कि जो स्वर्ग है, जब दर्शन कर लेगा बस ऐसे ही है। जय बोले जय। बिल्कुल। क्या नाम है अंकल आपका? सतेंद्र कुमार जी। तुसी भी दर्शन कर लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे? महाराज उन्हें दर्शन करके जय जयकार हो जाती है। ठीक है। बस वो शब्द बयान नहीं कर सकते जी, जो फीलिंग आती है ना मन में। ये है एक्सपीरियंस इनका जो शब्दों में बयान नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप भोले बाबा के साक्षात दर्शन करते हैं वहां जाकर पवित्र श्री अमरनाथ जी की जो गुफा है वहां पर, और जो एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं, तो ये शब्दों में बयान नहीं किया जाता। ये अपने अंदर की फीलिंग्स हैं, ये अपने अंदर के भाव हैं, जो भाव वहां पर प्रकट होते हैं। लेकिन इसमें अच्छी चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो दर्शन इन्होंने किए, लेकिन इसी के साथ इन्हीं के सेवादार जो तरन तारण के रहने वाले पिछले 12 साल से लगातार यहाँ पर लंगर की व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम विशाल पुंजिया जी। विशाल जी, पिछले साल भी हमने आपसे मुलाकात की थी, तो इस बार भी मैं सौभाग्य मिला कि आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए आपने इस बार भी लंगर लगाया है। 12 सालों से ये रीत आप निभा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, सेवा करने का मौका आपको मिलता है और भोले बाबा की भक्ति भी साथ साथ हो रही है। सर, सेवा करने का जो मौका मिलता है ये तो बहुत सौभाग्य वालों को मिलता है। वो सौभाग्य मेरा है कि भोले शंकर ने मेरे को चुना है इस काम के लिए, और हमारी टीम पूरी को चुना है इस कार्य करने के लिए जो भंडारा लगा रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं आपकी तरफ से लंगर में दी जा रही हैं? सर, यहाँ की हर तरह की सुविधा देते हैं हम। मेडिकल की भी है हमारे पास सुविधा, खाने की भी है, रहने की भी है, सोने की है, प्रॉपर वॉशरूम भी है हमारे यहाँ पर। और खाने में हर तरह की वैरायटी बनाते हैं हम, जैसे मीठा होता है, दोपहर का अलग प्रोग्राम, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अलग होता है, दोपहर का मेन्यू अलग होता है, स्नैक्स अलग होते हैं, और रात को जो डिनर होता है वो अलग होता है। हाँ जी, यानी सुबह दोपहर शाम का अलग मेन्यू जो वो तैयार किया जाता है? तीनों टाइम का मेन्यू अलग होता है और नाश्ता अलग होता है, चाय के लिए अलग चीज बनती है सर। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ आपने जैसे कहा कि ये लंगर की व्यवस्था आपकी तरफ से बनाई गई, तो 24/7 ये चलती है? हाँ जी सर, 24/7 लंगर की व्यवस्था है, या सोने की व्यवस्था है। अगर कोई यात्रु आता है वो कहता है कि हमें सोना है, उनको सोने की व्यवस्था भी है हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये दिख रहा था पीछे आपकी तरफ से स्टॉल्स भी लगाए गए, जो स्टार्टर आप कहते हैं, जो चटपटी चीजें, स्नैक्स आपकी तरफ से लगाए गए, तो ये भी आपकी तरफ से सुविधा दी जा रही है? सर, ये सुविधा है, रोज का सर एक स्नैक्स लगेगा। क्या समय रखा आपने? सर, ये बनते हैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। 6 बजे तक एक दिन टिक्की बनेगी, गोलगप्पे बनेंगे, डोसा बनेगा, मेजेटो बनती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सभी की प्रोविजन। हर तरह की चीजें। हाँ जी सर। चलिए, आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद भी करते हैं, और आपके ऊपर बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद बना रहे, ये हम कामना करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा गौरव देव का नाम तो आप भी लंगर में सेवाएं दे रहे हैं? जी, सेवादार हूँ मैं। किस तरह की सेवा आपकी तरफ से दी? सर, जो भी सेवा हो, चाहे बर्तनों की हो, चाहे तंदूर पे हो, चाहे कुछ भी हो। कितना अच्छा लगता है जब आपको सेवा करने का मौका मिलता है? सर, ये तो बयान नहीं कर सकते कि मतलब सेवा जितनी ज़्यादा करें वही फायदा है। आप मेरे को बताएंगे स्टॉल में क्या क्या मेन्यू आपका यहाँ पर बनाया गया, और जो पीछे आपने स्टॉल वगैरह लगाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? चलकर बताइए आप हमें। जी सर, चावल बने हैं। पहले सुबह अपना कुलचे छोले थे। ठीक है जी। दोपहर को राजमा चावल है। ठीक है जी। 2 बजे को ब्रेड पकौड़ा है सर। उसके बाद कल में है सर गोलगप्पे हैं, जो शाम के समय में? जी, शाम के। तो ये हर तरह की जो मेन्यू में चीजें हैं वो आप अवेलेबल कराते हैं? जी सर, जी सर। सर, जो डिमांड हो
वही होता है। वो डिमांड पूरी करते हैं। देखिए, जो भक्तों की डिमांड है वो डिमांड पूरी करते हैं। यात्री यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं, साथ साथ में पूरा यहाँ पर जो वो आराम से यहाँ पर लंगर की जो सेवाएं हैं वो ले रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं ये किए गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें पुलिस की, इसी के साथ CISF या तमाम हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी अलग अलग लंगरों पर इस समय तैनात है, अलग अलग लॉजमेंट सेंटर्स पर तैनात हैं और पूरा सुरक्षा को उन्होंने जो है वो मद्देनजर रखा है। सुरक्षा को पुख्ता उनकी तरफ से किया गया है। तो ये लंगर की जो सुविधाएं हैं ये हमने आपको बताई। 3 टाइम का अलग अलग मेन्यू जो है ये सेवादार इस लंगर में दे रहे हैं। सुबह का मेन्यू अलग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है और उसी के चलते जो स्नैक्स वगैरह है वो भी यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं। 12 सालों से ये लंगर जो है यहाँ चलाया जा रहा है। लेकिन इसमें अहम बात ये है कि जो पानी की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई है ये भी सांबा के एक भोले बाबा के भक्त आप कह लीजिए, समाज सेवी कह लीजिए, जो यहाँ पर कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति प्यासा नहीं रहता, उनको पानी जो है वो अवेलेबल कराया जाता है, वो भी निःशुल्क। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको भी सेवा करने का मौका मिला रंजीत जी, आप भी यहाँ पर पानी की जो सुविधा है वो दे रहे हैं, कितना अच्छा लगता है कि जब किसी की प्यास बुझाने का मौका मिलता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत देर से हम जब से लंगर स्टार्ट हुआ 10-12 साल से हम ये सेवा दे रहे हैं। जब जरूरत पड़ती है हमें कॉल आती है, टैंकर भेज देते हैं हम। और जितने दिन लंगर रहता है उतने दिन फ्री सेवा रहती है। बिल्कुल। और क्या कुछ कहेंगे, कितना अच्छा लगता है जब सेवा करने का मौका? बहुत अच्छा लगा। हम लोग हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए ये अपनी सेवा देते हैं, हर जगह देते हैं सेवा। हर जगह देते हैं, बिल्कुल अपनी सेवाएं जो वो हर जगह दे रहे हैं। तो मैं संदेश लेना चाहता हूँ तमाम यात्री जो यात्रा पर आ रहे हैं उनको, क्या आपका संदेश रहेगा जो वीडियो को देख रहे हैं, ताकि वो भी यहाँ पर रुके और आपके लंगर में बनाए गए अलग अलग व्यंजनों का वो मजा लें? सर मैं यात्रियों को यही कहना चाहूँगा, यात्री आप आएँ, यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, किसी चीज़ की कोई शंका नहीं है, कोई डर भय का कोई माहौल नहीं है। आराम से आएँ, एंजॉय करें, पहले भोले बाबा के दर्शन करें, फिर घूमें, वैली घूमें आप। इससे आपको भी पता चलेगा वैली में क्या है। खबरें सुनते हैं वो अलग अलग होती है, जब आप देखेंगे वो अलग चीज़ हो जाती है। इसलिए हमारा संदेश यही है कि आप वहाँ पर आएँ और देखेंगे वैली का माहौल कैसा है और भोले बाबा के दर्शन कीजिए जी। और भी बहुत धार्मिक स्थान है जो यहाँ पर देखने लायक है, क्योंकि आपको जब आप आओगे यहाँ लोकल टूरिस्ट से मिलो तो लोकल से मिलोगे, वही बताएंगे ना आपको। न्यूज़ में तो आपको इतने प्लेस मिलेंगे नहीं। ये मैसेज रहेगा। हाँ। चलिए, तो ये सेवादार लंगर के जो मैसेज भी दे रहे हैं तमाम यात्रियों को, तमाम लोगों को जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आराम से आएँ, फ्री माइंड होकर आएँ, आप भोले बाबा जी के दर्शन करें, माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुँचे और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर भी पहुँचे और वहाँ पर भी आप देवी देवताओं के दर्शन करें। लेकिन ये चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो खाना है वो तो आपको मिल रहा है, 3 टाइम का यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। इसी के साथ स्नैक्स की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, मिठाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, वो चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या फिर RFID काउंटर की बात हो, तो यहाँ पर RFID कार्ड भी मिलेंगे। यहाँ पर यात्रियों के हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए यहाँ पर दवाइयाँ भी दी जाएंगी, उनका इलाज भी यहाँ पर किया जाएगा। और ये है, आप कह सकते हैं कि हर तरह की यहाँ पर सुविधा जो है वो दी गई है। तो इसलिए मैं तमाम यात्रियों से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं यात्रा करने के लिए, तो वो यहाँ लंगरों में ज़रूर रुके। देखिए, तमाम सेवादार जो आपके लिए लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं तो उनका भी आप मान रखें, भोले बाबा के आप यहाँ दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर उनके द्वारा लगाए गए जो आपके लिए लंगर है वहाँ लंगर में पहुँचकर आप जो है वो सुविधाओं को ग्रहण करें। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। देखिए, मैंने शुरुआत तो कर दी थी यहाँ से कि आपको लंगर की जो व्यवस्था है वो यहाँ मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ से आप देखें कि स्टार्टिंग में ही जो लंगर यहाँ पर लगाया गया, यहाँ पर भोले बाबा जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और यहाँ से जो तमाम भक्त हैं वो यहाँ दर्शन भी करते हैं। उनकी तरफ से सुबह शाम यहाँ पर जोत जलाई जाती है। पूरी सेवा जो है वो निस्वार्थ भाव से की जा रही है इन तमाम सेवादारों की तरफ से। हम भी यही कहेंगे, तमाम लंगर लगाने वाले जितने भी सेवादार हैं जो जम्मू कश्मीर में इस समय आए हुए हैं, जो लखनपुर से लेकर कश्मीर के बालटाल या पहलगाम या जो भी आपके बेस कैंप है वहाँ पर जितने भी लंगर लगे हुए हैं, उन सभी सेवादारों के ऊपर भोले बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है तो उनको भोले बाबा जी फल जो है वो जरूर देते हैं। तो ये बाहर का नज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पूरी टीमें इस समय इनकी तैनात है, वो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें हो या प्रशासन द्वारा तैनात की गई यहाँ पर टीमें हो, जो अलग अलग तरह की यहाँ पर जो इस समय अपने काम को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। तो ये लंगर है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के दयानी इलाके में हाईवे पर स्थित ये
पंजाब यानी PB46 जो इनका कोड है, तरन तारण वाले जो सेवादार हैं उनकी तरफ से ये पिछले 12 सालों से ये लंगर की सुविधा दी जा रही है। तो सभी से ये अनुरोध है कि आप आएँ, यहाँ पर लंगर ज़रूर ग्रहण करें और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर आकर आप ग्रहण करें। सभी को जय बाबा बर्फानी जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए, जय बाबा बर्फानी जी की, जय श्री बाबा अमरनाथ जी की।